श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। इन दिनों में बहुत से लोगों के फोन मेरे पास आए जिनमें उनको ये शिकायत रही कि वे अपने रिश्तेदारों से दुखी हैं। उनके रिश्तेदार उनको परेशान करते हैं। कोई जादू टोने की बात भी आई, कोई ऐसे भी वैमनस्य स्वभाव की बात भी आई। तो इस संबंध में कुछ जानकारी आपको देना आवश्यक हो गया और वही जानकारी आपको दी जा रही है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, आपको तकलीफ पहुंचाता है, आपको किसी न किसी प्रकार से अपमानित करता है, तो याद रखिए उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली आपको कुछ कर सके। आप ये विश्वास करिए सबसे पहले कि यह आपका प्रारब्ध ही था। वो बेचारा तो निमित्त बना है, वास्तव में तो वह आपका प्रारब्ध ही था। सबसे पहले ये तय कर लीजिए, तब काम बहुत आसान हो जाएगा। आप ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है, तो मैं आपको बता चुका, बजरंग बाण का पाठ अवश्य कीजिए और 3 पाठ रोजाना करिए। शनिवार मंगलवार को 5 पाठ कर सकते हैं। आप ये समझते हैं कि ऐसी स्थिति तो नहीं है, वो तो केवल वैर भाव से ही ऐसा कर रहा है, तो फिर आप मन ही मन प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में उद्धव गीता के नाम से जो मशहूर है, उसमें कहा है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी आजीविका छीन ले, आपको घर से निकाल दे, ऐसी ही बहुत सी बातें कही उन्होंने, तो उसके किसी उपद्रव से व्यथित मत होइए, परेशान मत होइए, वह तो बेचारा अनाड़ी है। भगवान कृष्ण ने उसको अनाड़ी यानी मूर्ख क्यों कहा? इसलिए मूर्ख कहा कि वो अपने सत्कर्म आपको दे रहा है और आपके दुष्कर्म अपने ऊपर ओढ़ रहा है, यानी वह आपको कमा के दे रहा है असली में। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप प्रसन्न हो जाइए, उस पर दुखी मत होइए, आप बुरा मत मानिए। और यदि आपने उसकी बुराई जगह जगह कर दी कि साहब देखो उसने हमारे साथ में ये किया, उसने हमारे साथ में ये किया, उसने हमारे साथ में ये किया, तो ये समझ लो कि आप पहले से जितने दुखी थे उससे ज्यादा दुखी और हो जाओगे। कारण क्या हुआ कि आपने उस व्यक्ति की आलोचना कर दी। वो सत्य हो चाहे झूठ हो, सत्य हो तब भी आपको पर निंदा का दोष तो लग ही गया। तो आप पहले से दुखी थे और अब पर निंदा का दोष आपने और ओढ़ लिया, तो आप और ज्यादा दुखी होंगे। तो आप यदि किसी से दुखी होते हैं, कोई आपको परेशान करता है, तो उसकी निंदा बिल्कुल मत करिए। निंदा करने से आपकी व्यथाएं कम नहीं होंगी, आपकी व्यथाएं उससे बढ़ेंगी। इसलिए ये ध्यान रखना है, हमको यदि हमारी व्यथाओं को कम करना है तो केवल भक्ति में ही ताकत है कि वो आपके प्रारब्धों को बहुत बढ़िया बना सकती है, प्रतिकूल प्रारब्धों को आपको डाइल्यूट कर सकती है, हटा सकती है। उदाहरण के रूप में आप खूब जानते हैं, मीरा जी ने जहर का प्याला पी लिया। यह भक्ति ही की ताकत थी जिसके आधार पर यह संभव हो सका। प्रहलाद पहाड़ से गिरा, नदी में बहा, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई, आग में जला। ये तो आज भी हम जलाते हैं होली को। तो आप देखो कि प्रहलाद कैसे बच रहे हैं इन सबसे, केवल भक्ति ही
वो प्रधान थी, भक्ति की ताकत से वो बच गया। इसलिए आप यदि अपने व्यथाओं को कम करना चाहते हैं तो केवल भक्ति पर ही कंसंट्रेट करिए, इसी पर एकाग्रचित होकर के आप काम करिए। और भक्ति के लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे ज्यादा ताकतवर जप है राम नाम का जप। तो बालाजी बिहारी राम शरणति हरि राम, बालाजी बिहारी राम शरणति हरि राम, ये मंत्र तो ऐसा है जो सारी व्यथाओं को कंट्रोल करता है। और यदि स्वास्थ्य के संबंध में चिंता है तो मैंने आपको बता दिया कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम होम ओम जुम स भूर्भुवस्व त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिच्छोन्मुक्षे मृत्युर्मुक्षे मामृतात् भूर्भुवस्व ओम जुम स ओम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। केवल मृत्युंजय मंत्र नहीं, लघु मृत्युंजय मंत्र इतना काम नहीं करेगा जितना महामृत्युंजय मंत्र काम करेगा। इसी का उपयोग कीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।